हेलो दोस्तों, कैसे हैं? उम्मीद करते हैं सब खैरियत से होंगे। चैप्टर नंबर 8 के MCQs हमने पिछली वीडियो में सॉल्व कर दिए हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब हमने शॉर्ट क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, तो चलते हैं शॉर्ट क्वेश्चन की तरफ। पहला शॉर्ट क्वेश्चन है, नेम आउटर लेयर ऑफ द अर्थ, व्हाट इज इट्स इम्पॉर्टेंट इन आवर डेली लाइफ। जो सबसे आउटर लेयर है उसका क्या नाम है और इसकी हमारी ज़िंदगी में क्या इंपॉर्टेंस है। तो जो आउटर मोस्ट लेयर है उसका नाम क्रस्ट है, और हम सब जो रह रहे हैं ये आउटर मोस्ट लेयर पर, हम अपनी सब्जियाँ भी आउटर मोस्ट लेयर पर, पहाड़ रोड यानी जितनी भी चीज़ें हैं ये आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ पे एग्जिस्ट कर रही हैं। तो इसलिए जो आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ है, इट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर अस। इट इज़ द लिविंग प्लेस ऑफ आवर एंड अदर ऑर्गेनिज्म। ये हमारे और दूसरे जो ऑर्गेनिज्म है इसके रहने की जगह है। तो इसलिए जो आउटर मोस्ट लेयर है ये सबसे इम्पॉर्टेंट है। तो क्रस्ट इज द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ अर्थ। इट इज द पार्ट ऑन विच वी लिव। दिस पार्ट कंटेन लॉफ्टी माउंटेन्स, डीप ओशन, रिवर, डिजर्ट, ग्रीन फील्ड, रूरल एंड अर्बन ड्वेलिंग। जितने भी शहरी और दही आबादियां हैं वो सब इसी ड्वेलिंग कहते हैं आबादियों को। तो जितनी भी आबादियां हैं वो इसी के ऊपर रह रही हैं, जो आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ है। नंबर सेकंड है, विच इज यूजफुल टू मेक पोट्री, व्हाट आर इट्स प्रॉपर्टीज। पोट्री कौन सी क्ले जो है वो कौन सी सॉइल जो है, विच सॉइल इज यूजफुल टू मेक पोट्री, कौन सी सॉइल जो है वो पोट्री बनाने के लिए इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 2 है चैप्टर नंबर 8 का शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 2 के कौन सी इंपॉर्टेंट है। क्योंकि क्ले एक तो बहुत ज़्यादा हार्ड होती है, इसके अंदर पानी को ये रिटेन करता है, और इसके अलावा इसको हम किसी भी शेप में माउल्ट कर सकते हैं। ये इसकी सबसे अहम प्रॉपर्टी है कि इससे हम कोई भी चीज़ कोई भी शेप बना सकते हैं। तो दैट्स वाई वी यूज़ क्ले टू मेक पोट्री और डिफरेंट थिंग्स फ्रॉम क्ले। सो क्ले इज यूजफुल टू मेक पोट्री। इट्स प्रॉपर्टी इज इट्स वेरी स्मॉल इन साइज, वेरी स्मॉल इन साइज है। इट्स पार्टिकल, इसके पार्टिकल बहुत छोटे होते हैं साइज में। दिस सॉइल इज सॉफ्ट, स्टिकी एंड ब्राउनिश इन कलर। ये ब्राउनिश इन कलर होती है, सॉफ्ट होती है, स्टिकी होती है। इट हैड मोर वाटर, इट इज़ वेरी हार्ड। इसके अंदर वाटर भी होता है और ये बहुत हार्ड भी होता है। इसकी एक और प्रॉपर्टी कि इट कैन बी माउल्ड इन एनी शेप। इसको हम किसी भी शेप में माउल्ड कर सकते हैं, कोई भी शेप इससे बना सकते हैं, जो इसकी सबसे इम्पॉर्टेंट और अहम प्रॉपर्टी है। थर्ड वन है, विच मैटर इज ऑब्टेन फ्रॉम डिकेड प्लांट एंड इंसेक्ट। प्लांट और इंसेक्ट को डिकेड करने के बाद हमारे पास कौन सा मैटर हासिल होता है। तो ह्यूमस इज ऑब्टेन फ्रॉम डिकेड प्लांट एंड एनिमल। जो मैटर हम उससे हासिल कर सकते हैं उसका नाम ह्यूमस है। ह्यूमस इज ऑब्टेन फ्रॉम डिकेड प्लांट एंड इंसेक्ट। क्वेश्चन नंबर 4 है, हाउ मच पार्ट ऑफ द अर्थ सरफेस कंसिस्ट ऑफ ओशन, वाई वी कैन नॉट ड्रिंक सी वाटर। हम सी वाटर को क्यों ड्रिंक नहीं। तो जो ओशन की परसेंटेज है ज़मीन पर वो 97% जो है वो ओशन है। क्योंकि ओशन का पानी जो होता है उसके अंदर बहुत ज़्यादा साल्ट होती है, साल्टेड होता है। साल्ट की ज़्यादा कंसनट्रेशन की वजह से वो खारा होता है, जिसकी वजह से वो पीने के लिए अनफिट है। उसको हम पी नहीं सकते ओशन के वाटर को। उसको फिल्टर करके काबिल इस्तेमाल बनाया जा सकता है, लेकिन डायरेक्टली हम उसके वाटर को यूज़ नहीं कर सकते ओशन के। सो अबाउट 97% ऑफ द अर्थ सरफेस कंटेन ओशन वाटर। ओशन होते हैं 97%। ओशन हैव हाई साल्ट कंसंट्रेशन। ओशन के अंदर साल्ट कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा होती है। ड्यू टू साल्ट इट इज़ अनफिट फॉर ड्रिंकिंग। साल्ट की हाई कंसंट्रेशन होने की वजह से ये ड्रिंकिंग के लिए अनफिट है। तो क्वेश्चन नंबर 4 हैव बीन सॉल्व। क्वेश्चन नंबर 5 है, वेयर द वाटर फाउंड इन द फॉर्म ऑफ सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेज। तो जो सॉलिड फॉर्म में होंगे वो आइस और ग्लेशियर जो है वो सॉलिड फॉर्म में होंगे,
लिक्विड ओशन, लेक, रिवर, चश्मों का पानी या कुओं का पानी जो है वो लिक्विड फॉर्म में होगा। इसके अलावा जो वाटर वेपर्स होंगे, बखारात, वो गैस फॉर्म ऑफ वाटर होंगे। तो इन ग्लेशियर एंड वाटर फाउंड इन द फॉर्म ऑफ सॉलिड। इन ग्लेशियर एंड नहीं, यहाँ पे इन ग्लेशियर वाटर फाउंड इन द फॉर्म ऑफ सॉलिड, ओशन, लेक, स्प्रिंग एंड अंडरग्राउंड वाटर इज इन द फॉर्म ऑफ लिक्विड, ये लिक्विड फॉर्म में होते हैं। वेपर इज द गैस फॉर्म ऑफ वाटर, तो वेपर जो है वो गैस फॉर्म ऑफ वाटर होगा। तो चैप्टर नंबर 5 शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 5 भी सॉल्व कर दिया है चैप्टर नंबर 8 का। सो चैप्टर नंबर 8 के शॉर्ट क्वेश्चन सॉल्व कर लिए गए हैं। आप कंस्ट्रक्टेड रिस्पांस क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। लेबल द डायग्राम ऑफ वाटर साइकिल, वाटर साइकिल है उसका डायग्राम है, हाइड्रोलॉजिकल साइकिल भी इसे कहते हैं। इसको सॉल्व करना है। तो ये जो है ये कलेक्शन पॉइंट है जहाँ पे पानी जमा होता है, इसको ओशन, लेक्स, रिवर, स्ट्रीम ये भी कहते हैं। कलेक्शन शॉर्टली इसको हम लिखेंगे। ये हमारे पास आ रहा है वेपर्स। वेपर्स जब धूप पड़ती है, ओशंस, लेवल, लेक्स, स्ट्रीम जिसके ऊपर धूप पड़ती है, तो फिर उससे ये वेपर यानी बखारात ऊपर की तरफ उड़ते हैं। फिर ये बखारात ऊपर जाके इसकी कंडेंसेशन होती है। कंडेंसेशन का मतलब है कि दोबारा लिक्विड में कन्वर्ट हो जाते हैं। फिर फाइनल स्टेज जो है ये प्रेसिपिटेशन का है, यानी बारिश, CIP, ये फाइनल स्टेज प्रेसिपिटेशन का है। तो ये हाइड्रोलॉजिकल सॉल्ट कलेक्शन, वाटर वेपर्स, कंडेंसेशन एंड फाइनली प्रेसिपिटेशन। तो ये हाइड्रोलॉजिकल सॉल्ट इस तरह कंप्लीट होता है। कंस्ट्रक्टेड रिस्पांस क्वेश्चन का पार्ट 2 है कि विच सॉइल इज यूज टू प्लास्टर द हाउस इन विलेजेस, विच प्रॉपर्टी ऑफ द सॉइल इज यूज टू डू सो, कि गांव में जो घर होते हैं उनको प्लास्टर करने के लिए कौन सा सॉइल यूज़ करते हैं। तो प्लास्टर के लिए तो सैंड ही यूज़ किया जाता है इन विलेजेस, क्योंकि सैंड के जो पार्टिकल होते हैं वो बड़े होते हैं। दूसरी बात यह है कि वो पानी के साथ ख़राब नहीं होती, क्योंकि बारिशें बहुत ज़्यादा होती हैं, तो जिसकी वजह से अगर दूसरी मिट्टी हम क्ले यूज़ करेंगे तो क्ले ख़राब हो सकती है। और सैंड की ये एबिलिटी है कि वो पानी के साथ ख़राब नहीं होती। अगर पानी उसको लग जाए तो थोड़े सा टाइम के बाद वो ड्रेन हो जाती है, खुश्क हो जाती है। तो इसकी ये प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से सैंड को यूज़ किया जाता है फॉर द पर्पज ऑफ प्लास्टर। सो सैंड इज यूज फॉर प्लास्टर द हाउसेज इन विलेज बिकॉज सैंड हैव बिगर पार्टिकल, वाटर ड्रेन थ्रू इट रेपिडली, जल्दी जल्दी से वाटर निकल जाता है। कंसिस्ट ऑफ सिलिका एंड फील ग्रेटी एंड कोर्स एंड प्लांट डू नॉट ग्रो ऑन इट, और उसके ऊपर प्लांट भी ग्रो नहीं करते। तो इस प्रॉपर्टी की वजह से सैंड को यूज़ किया जाता है फॉर प्लास्टर। पार्ट 3 है कंस्ट्रक्टेड रिस्पांस क्वेश्चन का कि हाउ डू प्लांट, रूट एंड अदर क्रिएटर इनसाइड द अर्थ रिस्पायर, वो कैसे रिस्पायर करते हैं, वो कहाँ से हासिल करते हैं। तो जो सॉइल होती है और वाटर होता है, क्योंकि ज़मीन के अंदर तो वाटर मौजूद होता है, उसके अंदर जो डिज़ोल्व ऑक्सीजन होती है उससे, या सॉइल के अंदर जो एयर मौजूद होती है, या सॉइल में एयर स्पेसेस होती हैं, वहाँ से एयर आती है। और जो क्रिएचर उसके अंदर होते हैं, जो हशरात होते हैं या जो दूसरे जानदार ऑर्गेनिजम्स अर्थ के अंदर होते हैं, ज़मीन के अंदर होते हैं, तो वो इस तरीके से रिस्पायर करते हैं। दे रिस्पायर थ्रू स्पेसेस इन द सॉइल एंड आल्सो गेट डिज़ोल्व ऑक्सीजन फ्रॉम सॉइल एंड वाटर, सॉइल और वाटर से डिज़ोल्व ऑक्सीजन भी हासिल करते हैं। तो इन दिस वे दे रिस्पायर। नंबर 4 है एस्टिमेट द कंपोनेंट्स ऑफ सिल्ट फर्टाइल सॉइल फ्रॉम द गिवन फिगर से उसकी परसेंटेज को एस्टिमेट करना है।
तो ये लाइन जो है ये शो कर रहा है 50% को। इसका मतलब है कि ये 50% और ये 25%। तो इसका मतलब है कि 25% हमारे पास एयर है, 25% वाटर है, और ये जो पार्ट है ये ऑलमोस्ट तकरीबन 5% को शो कर रहा है। तो 5% ह्यूमस है, सैंड एंड अदर मटेरियल ये हमारे पास 45% रहेगा। तो इस तरह इसकी रफ एस्टिमेशन इस तरह ही है। जो ये पिक्चर है, डायग्राम है, ये शो कर रहा है कि इसकी परसेंटेज इतनी है, ये फिगर अकॉर्डिंग टू दिस फिगर। वो लास्ट क्वेश्चन है चैप्टर नंबर 8 स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ का। इन्वेस्टिगेट, यू हैव हेard द डिवास्टेशन ऑफ फूड, व्हाट इज द रीज़न? इसकी क्या रीज़न है? हाउ द सरप्लस वाटर ऑफ फ्लड कैन बी मेड यूज़फुल, जो फ्लड हैं उनका जो सरप्लस वाटर हैं उनको कैसे यूज़फुल बनाया जा सकता है। तो चूँकि फ्लड का रीज़न जो है वो ग्लोबल वार्मिंग है। ग्लोबल वार्मिंग, अब ग्लोबल वार्मिंग क्यों होती है और ग्लोबल वार्मिंग कैसे कहते हैं? ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं इंक्रीज इन एवरेज टेम्परेचर ऑफ द अर्थ, यानी अर्थ का जो एवरेज टेम्परेचर राइज हो रहा है उसको हम ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। ग्लोब कहते हैं वर्ल्ड को, और वार्मिंग कहते हैं गर्म होने को, यानी अर्थ का गर्म होना। तो इस वजह से जो टेम्परेचर है वो राइज होता है। जब टेम्परेचर राइज होता है तो बारिशें बहुत ज़्यादा होती हैं, बारिशें ज़्यादा होती है तो इससे सैलाब आते हैं, सैलाब आते हैं तो फसलों को, सब कुछ को अपने साथ बहा के ले जाते हैं। जो स्टोर फूड होते हैं कहीं पे, उनको भी नुकसान पहुंचा देते हैं। इसके अलावा फसलों का तो बहुत ज़्यादा हद तक फसलों को डिस्ट्रॉय कर लेते हैं, तबाह कर लेते हैं। तो ग्लोबल वार्मिंग जो है ये इन सैलाब का बायस बनती है, और सैलाब जो है ये डिवास्टेशन करता है फूड का। तो ये बहुत बड़ा रीज़न है। और ग्लोबल वार्मिंग किस वजह से होती है? ये पोल्यूशन की वजह से होती है। पोल्यूशन, जितनी पोल्यूशन ज़्यादा होगी उतना टेम्परेचर ज़्यादा इंक्रीज़ होगा, जितना टेम्परेचर ज़्यादा इंक्रीज़ होगा उतनी ज़्यादा बारिशें और ज़्यादा सैलाब होगी। तो ये एक पार्ट आया कि किस वजह से होती है, तो ग्लोबल वार्मिंग की वजह से होती है। हाउ सरप्लस वाटर ऑफ फ्लड कैन बी मेड यूजफुल, इसको यूज़फुल बनाया जा सकता है अगर डैम बनाया जाए, बड़े बड़े डैम बनाया जाए, और जब भी पानी होता है तो उस पानी को स्टोर करके मुस्तकबिल में, फ्यूचर में यूज़ किया जा सकता है। तो वाहिद हल इन सैलाब से बचने का यही है कि डैम बनाया जाए और उस पानी को स्टोर कर लिया जाए। और सैलाब रोकने के तरीका यही है कि पोल्यूशन को कम से कम किया जाए, ज़्यादा से ज़्यादा दरख्त उगाए जाए। तो उससे ये होगा कि ग्लोबल वार्मिंग कम होगी, टेम्परेचर कम होगा, ग्लोबल वार्मिंग नहीं होगी, इसलिए फ्लड नहीं होंगे। तो ये सारे नुकसानात से हम बच सकते हैं अगर ये एहतियाती तदाबीर इख्तियार कर ली जाए। तो इसी के साथ चैप्टर नंबर 8 स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ की एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है, और नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह चैप्टर नंबर 9 को स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। और आखिर में एक छोटी सी रिक्वेस्ट, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए।